और अब बात बड़ी खबर की करेंगे। चंपावत में मतदान खत्म हो चुका है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। चंपावत सीट से चुनाव लड़ रहे हैं सीएम धामी। मतदान आज हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से मैदान में निर्मला गहतोड़ी हैं। चंपावत में 3 जून को काउंटिंग होनी है। अब इंतजार है काउंटिंग वाले दिन का, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशियों की किस्मत, और जानकारी ये भी है 2 निर्दलीय प्रत्याशियों की ओर से चुनाव लड़ा गया है, यानी कि कई प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो चुकी है। लेकिन सीएम धामी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। पंकज राणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, वोटिंग परसेंटेज अब आ गया होगा, 5 बजे मतदान खत्म हो चुका है, पूरी डिटेल दें। गुंजन, देखिए अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार तकरीबन 65% से ऊपर मतदान बताया जा रहा है। अभी जो फाइनल डेटा है चुनाव निर्वाचन आयोग की ओर से वो आना बाकी है, लेकिन ये ऑफ रिकॉर्ड के आधार पर ये बताया गया है कि 65% के करीब मतदान टोटल यहाँ इस सीट पर हुआ है। इसमें अगर देखा जाए तो खास बात ये रही कि क्योंकि पिछले कई दिनों से भाजपा और कांग्रेस लगातार तैयारी कर रही थी, और यहाँ आज तमाम जो लोग थे, मतदाता थे, वो आज घरों से निकल कर यहाँ मतदान करने के लिए पहुँचे हैं, और तमाम लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग कर दिया है। जो ईवीएम मशीनें हैं उनको सीज कर दिया गया है। यहाँ से अब ईवीएम मशीनों को जो चंपावत का जो मेन सेंटर है वहाँ भेजा जाएगा, उनको फिर स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दिया जाएगा। 3 जून का सभी को इंतजार रहेगा, क्योंकि 3 जून को मतगणना की जानी है और चंपावत में ही मतगणना होगी। सभी पोलिंग पार्टियाँ यहाँ से जाना उन्होंने शुरू कर दिया है। अभी थोड़ी देर पहले ही इस साइड में जो ये स्कूल है, यहाँ पर एक पोलिंग स्टेशन था, और यहीं से जो पोलिंग पार्टियाँ हैं उन्होंने तमाम जो ईवीएम मशीनें उनको सीज करना शुरू कर दिया है, और वो अपने ईवीएम मशीनों को रखकर यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। और अब से तकरीबन 1.5 घंटे बाद पोलिंग पार्टियां चंपावत पहुंच जाएंगी, और सभी को जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनके देख रेख में उनको सुपुर्द कर दिया जाएगा, और उसके बाद उन्हें स्ट्रांग रूम में सीज कर दिया जाएगा। तो ये सभी तैयारियां आज की हैं, और अब मतगणना की तैयारी की जानी है, क्योंकि कल 1 तारीख है और 1 या 2 तारीख का वक्त बीच में होगा। उसके बाद मतगणना 3 जून को होगी, और सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। और माना जा रहा है कि क्योंकि एक ही विधानसभा सीट की मतगणना की जानी है, तो पहला जो रुझान है वो सुबह 8:30-9 बजे तक आ जाएगा, और लगभग 12 बजे तक पूरी जो मतगणना है वो कर दी जाएगी, और जीत हार का फैसला हो जाएगा। यहाँ चंपावत में सीट को देखा जाए तो 2 मुख्य रूप से प्रत्याशी थे। हालांकि इस सीट पर 4 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, गुंजन, और इसमें 2 कैंडिडेट महत्वपूर्ण थे। एक तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे, और दूसरा निर्मला गहतोड़ी थी। हालांकि हमने कई बस्तों पर जाकर देखा है, सभी बूथों पर जाकर देखा है, तो कांग्रेस की एक बेहतर मैनेजमेंट के तहत जो तैयारी होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आई है। कई बूथों पर बस्ते नजर नहीं आए हैं, लोग नहीं थे। तो ये कहा जा सकता है कि बड़े इंतजार करना होगा हमें 3 जून का, जब नतीजे आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका जानकारी के लिए। तो चंपावत से कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने आरोप भी लगाया है। भाजपा के ऊपर यह आरोप लगाया गया है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वोट डालने से रोका गया है। मेरे बूथ पर वोट डालने से रोका गया, ये निर्मला गहतोड़ी का कहना है। आपको बता दें, चंपावत की सीट पर आज उपचुनाव हुआ है। कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी बड़ा आरोप लगा रही हैं भाजपा के ऊपर। उनका कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वोट डालने से रोका गया है, मेरे बूथ पर वोट से रोका गया है। निर्मला गहतोड़ी का ये कहना है। कैनाल में मेरी 5 बूथ है, वहाँ पर एक सुभाष थपलियाल नाम का कोई ठेकेदार है, उसने हमारे 5 बूथ के बच्चों को भगा दिया। उसने कह दिया कि भाई क्या आप कितने पैसे दिए, हम तुम्हें 5 गुना देंगे, और तुम्हें कल नौकरी करनी है, नहीं तुम्हारा भविष्य है, मुख्यमंत्री के खिलाफ क्यों खड़े हो, तुम घरे चले जाओ, नहीं तो कल देख लेना। इस तरह से धमकियाँ, ये लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं है? वो सुभाष थपलियाल इतना बड़ा हो गया कि उसको लोकतंत्र से बड़ा हो गया अपने को। किसके सह पर इस तरह की बातें हो रही है? मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। तुम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हो, एक महिला है करके तुम इतना क्या कमजोर मान रहे हो? अगर इसी तरह से होगा तो मैं आज ही ये मतदान अगर इस तरह हुआ तो मैं डीएम ऑफिस में धरना दे दूंगी और कार्रवाई की मांग करूंगी कि इन बूथों को इनका मतदान रद्द किया जाए। आगे बढ़ते हैं। चंपावत उपचुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो गई है। मतदान के दौरान अलग अलग रंग भी देखने को मिले। कुछ मतदाता स्वस्थ न होने पर भी मतदान के लिए पहुंचे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मतदाताओं में उत्साह था। ऐसी ही एक महिला व्हील चेयर पर मतदान के लिए पहुंची, जबकि एक बुजुर्ग मतदाता ऑटो से मतदान करने पहुंची। शख्स अपने परिवार के सदस्यों की मदद से मतदान करने पहुंचा है। देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से चंपावत उपचुनाव में मतदाता ने अपनी सहभागिता निभाई है और मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। कितने साल की आंटी आप? और अभी देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखेंगे, एक महिला
ई रिक्शे के जरिए रिक्शे से मतदान करने के लिए बूथ तक पहुंची है, उसकी पहली तस्वीर। और दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, बीमार होने के बावजूद भी व्हीलचेयर पर मतदाता पहुंचा है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। चंपावत उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। अब इंतजार 3 जून को होने वाली काउंटिंग का है। चंपावत की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह नजर आया, मगर पहले गर्मी और फिर अचानक हुई बारिश की वजह से मतदान प्रभावित रहा। मतदान के लिए कुछ लोग ऐसे भी पहुंचे जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं थे। मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए लोगों में इसका अलग ही क्रेज है। भाजपा दावा कर रही है कि इस बार चंपावत में फिर से कमल खिलेगा। पूरे क्षेत्र के अंदर मैंने एक भी झंडा कांग्रेस या किसी दूसरे दल का या दूसरे कार्यकर्ताओं का कैंपेन करते नहीं देखा। इससे अंदाज लगता है कि एक तरफा है, और मुझे लगता है कि ये सारे जो अन्य हमारे प्रत्याशी हैं उनकी सबकी जमानतें जब्त होंगी। मुख्यमंत्री धामी के लिए कैलाश गहतोड़ी ने अपनी सीट खाली की थी। कैलाश गहतोड़ी चुनाव प्रचार के दौरान लगातार मुख्यमंत्री के साथ ही नजर आए। एक इतिहास मतदान का भी बनेगा और चंपावत विधानसभा का भी एक नया इतिहास आज बनेगा। बहुत उम्मीदें लोगों से हो गई हैं, आप कह रहे हैं कि तमाम चीजें विकास की हो जाएंगी, तो क्या? नहीं, निश्चित रूप से वो तो हम लोगों का काम है। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी क्षेत्र का नेतृत्व करने जा रहे हैं, और कभी ऐसा दिखा नहीं, इस क्षेत्र को कभी ऐसा सोचा नहीं। आज ये सब मौका मिला है, सबने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना भी चाहिए और करना भी चाहिए। आपकी बहुत बड़ी इसमें सहभागिता है, आप लगातार से हम साहब के साथ लगे हुए हैं। जो क्षेत्र के हित में कर सकता था, मैंने मैक्सिमम करने की कोशिश की। उत्तराखंड में फरवरी महीने में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 में से 47 सीटें जीती थी, जिसके बाद भाजपा प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। लेकिन चुनाव की अगुवाई करने वाले सीएम धामी खुद खटीमा से चुनाव हार गए थे। सीएम को 6 महीने के भीतर विधानसभा पहुंचना है, इसीलिए कैलाश गहतोड़ी से सीट खाली करवाई गई, जिस पर सीएम धामी चुनाव लड़ने उतरे हैं। चंपावत की जनता ने अपना फैसला सुना दिया, जिसके बाद अब इंतजार है तो 3 जून का, जब काउंटिंग के दिन जनता के फैसले को सार्वजनिक किया जाएगा। एबीपी गंगा के लिए चंपावत से पंकज राणा के साथ अनुज शर्मा की रिपोर्ट।